I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby. हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है और आज घर में ब्रेकफास्ट बन रहा है निवी का फेवरेट। तो निवी को मैक्रोनी पास्ता वगैरह बहुत पसंद है, वो भी बिना सब्जियों के। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों को इतना फाइन चॉप कर दिया था कि निवी को पता ही न चले कि इसमें कुछ डला भी है। और निवी के स्कूल में कुछ कार्निवल्स वगैरह चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज निवी का हॉलीडे था। तो जब बड़े बच्चों के कुछ प्रोग्राम्स या कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, तो उस टाइम छोटे बच्चों का ऑफ कर दिया जाता है। तो निवी के तो मज़े हो मुझे भी जाते ये हैं। एक्टिविटी अच्छी लगी है। पीछे तो आपने कैटल बना ली है, अब क्या बना रही हो? बना के दिखाओ। इंटरेस्टिंग गेम है ना, मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी अपना सारा काम करने के बाद ना मैं भी बनाऊंगी, ठीक है? आप भी बनाओगे? हाँ एक साइड पहले आप बनाना, फिर दूसरी साइड मैं बनाऊंगी। ठीक है, पहले आप बना लो अच्छे से, फिर मुझे सिखा देना, ठीक है? चलो तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मम्मा, जैसे बस आपको ये है ना, वैसे ही आपको बनाना है बस। और बस आपको जैसे आपको की बनानी है तो ऐसे बनाना। मैं देख लूंगी ना, मैं देख के कुछ सीख भी लूंगी। बनाना है तो इसके जैसे बना। ओके ठीक है? ओके। फिर आपको तो समझ आ जाएगा। कभी कभी कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं ना कि किसी को पता ना चले, कि जैसे कि आज की मैक्रोनी में सब्जी का पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें डली भी है कि नहीं। My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. एक बार सुबह से काम में लग जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। जैसे कि आजकल मैं ना अपना सुबह ड्राई फ्रूट्स खाना भूल जाती हूँ, तो बाकी चीज़ों में ध्यान ही नहीं रहता है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट हो जाता है ना, फिर मन नहीं करता है। तो सुबह सबसे पहले जब इन्हें खा लो ना, तो वो ही सही रहता है। तो अभी बस मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था और तब मुझे याद आया कि आज के ड्राई फ्रूट्स मैंने नहीं खाए हैं। और निवीना आजकल ये अपना चश्मा लगाना भी भूल जाती है, और बहुत दिन हो गए हैं, तो हम लोगों को उसकी आई टेस्ट दोबारा करवाना है। एक बार देखना है कि उसका विज़न कितना क्लियर हुआ है। तो बहुत ही जल्द, जैसे ही हस्बैंड को टाइम मिलता है, इसका अपॉइंटमेंट लगाएंगे और इसकी भी आई टेस्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट तो मेरा रेडी हो गया है। अब निवी तो अभी नहीं कर रही है, पर मुझे लग रही है ज़ोरों की भूख। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और यहाँ पर ना हस्बैंड मेथी ले आए थे बहुत सारी, तो इसको भी साफ़ करना है। और हरी सब्जियाँ ना सर्दियों में खाना तो बहुत अच्छा लगता है, पर इनको साफ़ करना बहुत ही मेहनत का काम हो जाता है। तो सर्दियों में ये सारी चीज़ों के काम बहुत बढ़ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं ये मेथी का काम। My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet. तो जिस दिन निवी घर में रहती है ना, उस दिन मेरा सुबह का रूटीन थोड़ा-सा बिगड़ जाता है। जैसे कि सुबह मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है कि निवी को नीचे छोड़ती हूँ और उसके बाद ही मैं दूध वगैरह सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। पर आज निवी घर में थी, तो दूध वगैरह भी नहीं आया, और जैसे ही घर से निकली, फिर से याद आया कि आज फिर मैंने स्वेटर नहीं पहना। तो घर में एक्चुअली घर पूरा बंद रहता है ना, तो ठंड नहीं लगती, और बाहर आकर मौसम देख कर ना एकदम से मुझे ठंड लग रही थी। अब हल्की-हल्की हवा भी चलना शुरू हो गई है। और आज ना मुझे दूध नहीं मिला था, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, और दूध ना ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो नहीं मिलता है। तो बस केवल छाछ ढेर सारा लेकर मैं आ गई थी, जिससे कि ये 1-2 दिन तक चल जाएगा। और पैकेट को अच्छी तरीके से धुल के मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो एक टाइम था कोविड का, जब कोई भी चीज़ घर में आती थी, किस तरीके से उसको धोया जाता था, और बहुत सी तो सब्जियाँ खराब हो जाती थी बार-बार धुलने की वजह से। तो भाई बहुत परेशान किया था कोविड ने तो। तो यहाँ पर बस मैं सबसे पहले तो कढ़ाई खाली करूँगी और तैयारी करूँगी लंच की, क्योंकि हस्बैंड भी जल्दी ऑफिस गए थे, तो लंच टाइम पे वो जल्दी आ जाएँगे। तो इसलिए फटाफट से यहाँ लंच बनाना है। तो आज का लंच बहुत ही सिंपल सा बनाऊँगी, अरहर की दाल, चावल, और अगर मेरी मेथी साफ़ हो गई,
तो बस मेथी आलू की सब्जी। और सुबह हस्बैंड को टिफिन में पराठे और लौकी की सब्जी दी थी, तो वो लौकी की सब्जी भी रखी है, तो अगर मेथी आलू नहीं बन पाया इन केस तो वो लौकी की सब्जी काम में आ जाएगी। The melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. और जब भी मैं दाल बनाती हूँ तो एक बार पानी डाल के दाल को इस तरीके से रख देती हूँ, और ऊपर आप देखिए बहुत सारा फेना आ जाता है, गंदगी आ जाती है, जिसको हमें निकाल देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बीमारी की जड़ होती है। और पहले तो ना दाल हमेशा खुले बर्तन में बनती थी, तो उसको पकाते थे, और आजकल हम लोग सब दाल वगैरह को गलाते हैं, तो बस सीटी लगा दी और वो बहुत जल्दी से गल जाती है। तो यहाँ इसमें ना जितनी भी गंदगी होती है वो सारी उसी के साथ मिक्स हो जाती है, और जिसको हम खाते हैं और दाल हमें नुकसान करती है। तो इस तरीके से आप बना के देखिए, दाल का आपको टेस्ट में भी अंतर आएगा। तो यहाँ मैं एक बार में उसकी पूरी गंदगी निकाल देती हूँ। उसके बाद फिर इसमें हल्दी, नमक और जो भी मुझे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च वगैरह डालना होता है, लहसुन वगैरह, सारी चीज़ें मैं एक साथ इसी में डाल देती हूँ। तो इससे ना दाल का टेस्ट एकदम से बढ़ जाता है, और बच्चे भी बहुत आराम से खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर चीज़ें ऊपर से दिखाई देती है ना तो वो खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। जैसे मेरी निवी तो करती है, उसको वैसे टमाटर उसको बहुत पसंद है, कच्चे टमाटर उसको खाना बहुत अच्छा लगता है, पर अगर दाल सब्जी में उसको टमाटर ऊपर से दिख जाता है ना तो उसको वो बिल्कुल खाती नहीं है। और आज मैंने चावल ना, आज मैं बहुत टाइम बाद चावल बना रही थी भगोने में, तो मेरे पे ना चावल इस तरीके से खुले बर्तन में नहीं बनते हैं। तो चावल तो मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, और उसका मुझे अंदाज़ भी रहता है, और इस तरीके से मैं खुले बनाती हूँ तो कभी बहुत ज़्यादा गल जाते हैं या कभी बहुत ज़्यादा कच्चे रह जाते हैं, तो बहुत परफेक्ट नहीं बनते। और आज आपको मैं एक सीक्रेट बताऊँ, मैंने आज ना यूट्यूब पर देखकर चावल बनाए, और यहाँ पर मैंने हींग जीरे का दाल में तड़का भी लगा दिया। तो आप देखिए दाल एकदम देखने में भी बढ़िया लग रही है, और खाने में भी हम सेटिस्फाई रहते हैं कि हाँ भाई एकदम प्योर है, उसमें कोई चीज़, कोई गंदगी वगैरह नहीं है। तो जितनी भी गंदगी वगैरह थी सारी निकाल दी, और चावल भी देखिए एकदम परफेक्ट आज बन गए हैं। तो अगर इस तरीके से मेरे चावल बनते रहेंगे तो आगे भी मैं खुले बर्तन में, यानी कि भगोने पतीले में चावल ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, उसका माड़ वगैरह निकल जाता है और चावल नुकसान नहीं करता है। और बच्चे घर में होते हैं ना तो चावल आपको हर दूसरे दिन तो बनाना ही पड़ता है। खैर मेरे यहाँ तो बनता है। Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat. हरी सब्जियां बन बहुत जल्दी जाती हैं, पर इनको साफ करने का झंझट बहुत बड़ा होता है। और देखिए मैं इसको ना सुबह से लेकर घूम रही हूँ, और अभी तक मेरी मेथी साफ नहीं हुई है। दाल बन गई है, चावल बन गए हैं, पर पता नहीं कब सब्जी बनेगी। तो यहाँ पर फिर मैं मेथी को लेकर बैठ गई थी कि अब जब तक मेथी साफ नहीं होगी मैं उठूंगी नहीं। और निवी मेरे आगे पीछे मेरी परिक्रमा कर रही है, तो मैं उससे कही थी बेटा बैठ जाओ, बैठ कर मेरा थोड़ा सा काम करवा दो। और मैं पूरे गर्मी के मौसम में कसूरी मेथी का जो पैकेट आता है ना उसका इस्तेमाल करती हूँ। और इस बार मैंने सोचा था कि इस मेथी को लेकर अच्छी से धूप में सुखा लूंगी, और गर्मियों में इसका इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि निवी को ना आलू मेथी की सब्जी बहुत पसंद है। Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. निवी जिस दिन भी घर में रहती है, निवी का सिर्फ एक सवाल होता है कि पापा कब आएंगे, और बस लिफ्ट की तरफ नजर रहती है कि लिफ्ट किस फ्लोर पर जा रही है। और आज तो निवी ने बहुत सही गैस किया था, वो दरवाजे पर ही खड़ी थी और उसने देखा लिफ्ट नीचे गई है, फिर लिफ्ट ऊपर आई है, और जाकर पहले ही दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई थी। Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. तो चलिए अब लगाते हैं लंच। तो सुबह की जो सब्जी रखी थी उसको भी गर्म कर लिया है, और फाइनली मेरी मेथी आलू की सब्जी भी बन चुकी है। तो यहाँ पर ग्लास में ले लिया था छाछ, और आजकल हम लोग ना डेली छाछ पी रहे हैं। Love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. Oh, तो ये पिंक पिंक हो चुके हैं दोनों भाई।
पिंकी के साथ पिंका आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं अपना लंच और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि हम लोग फिर से मिल सकें। बाय बाय। It's the soundtrack to my soul's heat.